हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के जीके जीएस सेशन में। मैं आज आपके लिए बड़ा ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूं और सच में उसका आंसर जानना आप सभी काफी इच्छुक होंगे। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? कितना मजेदार प्रश्न है ना। यूरोप महाद्वीप, जो यूरोप महाद्वीप है, उस महाद्वीप के किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? ठीक है, ये प्रश्न भले एक लग रहा है, लेकिन इस एक प्रश्न में मैं आपको कई सारे प्रश्न बताने वाला हूं और बताऊंगा ही नहीं, सीधा आपको याद भी कराऊंगा। तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए भाई, कितना मजेदार प्रश्न है। प्रश्न है ना मजेदार? बिल्कुल मजेदार होगा, क्योंकि यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है यही तो जानना है। और बताइए, आपके देश का भी क्या नाम है? भारत। मतलब हमारे भारत देश के नाम से यूरोप का कोई देश प्रचलित है। तो कौन देश है भाई? आओ ना बताते हैं और मैप में भी उसकी जानकारी आपको देते हैं। देखो भाई, वो कोई और देश नहीं बल्कि इटली है ना। इसको इडली डोसा मत बोल देना। इटली, इटली क्या बोलेंगे? इटली। क्या बोलोगे सर? इटली। जी हाँ सर, ये है इटली। इटली तो वो इटली देश ही है जिसे यूरोप का भारत कहा जाता है। अगर आप इसको मैप पर ध्यान से देखोगे तो देखिए, ये कुत्ता का पूंछ नजर आ रहा है क्या? तो इसको आप कुत्ता का पूंछ मत समझ लेना, ये देश है इटली। क्या है सर? इटली। और इटली की राजधानी पता है कहाँ है? रोम। कहाँ पर है? देखो यहाँ पे रोम है। ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। कहाँ है सर? रोम। कहाँ पे है? रोम। तो ये जो इटली है ना, इस इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैप में देख लीजिए। ये जो इटली है यूरोप महाद्वीप में, देखो कहाँ है। ये यूरोप महाद्वीप है और जो ये काला ब्लैक मार्कर से जो हमने दिखाया है ना सर, ये है इटली। ठीक है, ये है इटली। जो इटली है ना, ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर का जो जल है, ये तीन ओर से इसको घेर देती है, इसलिए इसे इटलावी प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इटलावी प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? अगर आप अभी तक नहीं जानते हो, अच्छे से नहीं जानते हैं, तो भाई काहे टेंशन ले रहे? डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप फटाफट उसको क्लिक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये इटली जो है ना, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। किस जल? कौन से महासागर के जल से? भूमध्य महासागर के जल से। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इटलावी प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, इटालियन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये इटली है जो ये यूरोप महाद्वीप का देश है, दक्षिणी यूरोप में पड़ता है। और दोस्तों, इसी इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? यूरोप का भारत। तो अगर आपको याद हो गया होगा, यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है सर? तो याद रखेंगे इटली को। आप मैप में देख लिए, ध्यान में आ गया ना मैप में कि इटली कहां पर है? हाँ जी, देख लो, ये इटली है। तो अब जानते हैं कि आखिर इटली को क्यों कहा जाता है। फ्रांस को भी कहा जाता, जर्मनी को भी कहा जाता, किसी और देश को भी कहा जाता, लेकिन क्यों नहीं कहा जाता है? और इटली को काहे बोला जाता है? मतलब इटली को ही यूरोप का भारत क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे दो सबसे बड़ा कारण है, उसको मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन जैसे आप ना इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्रिकेट में कोई व्यक्ति आ जाए, ठीक है, और वो भी रोहित शर्मा की तरह खूब छक्के चौके मारना शुरू कर दे, तो आप भी नहीं बोलोगे वो भी रोहित शर्मा की तरह खेलता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, भारत के कुछ गुण है ना, कुछ गुण इटली में तो मिलता होगा, तभी तो कहा जा रहा है ना कि इसे यूरोप का भारत। अन्यथा कहते क्या? नहीं ना कहते सर। तो आखिर वो कौन से दो गुण है सर? बता दो ना, बेसब्र से इंतजार करे। ठीक है भाई, जान लो, है ना। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, आखिर इटली को यूरोप का भारत क्यों कहा जाता है, तो सबसे बड़ा कारण सर याद रखना, सबसे बड़ा कारण है, पहला कारण है कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है। अच्छा, पहले आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, देखते हैं आप कितने बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट हो। जरा बता दो तो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है?
तो आपका क्या जवाब होगा? कुछ और नहीं, कृषि है। ठीक है। हाँ, आप सभी जानते हैं कि भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का ना अगर प्रमुख आधार देखें तो वो कौन सी चीज, कौन सा है सर? तो आपको पता होगा, कृषि है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये जो इटली है ना, इस इटली की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। मतलब कहा जाए तो भारत भी एक कृषि प्रधान देश है और ये जो इटली है ये भी कृषि प्रधान देश है। ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इटली है ना, इटली की लगभग जनसंख्या, संपूर्ण जनसंख्या की जो आजीविका है, जो उनकी रोजी रोटी चलती है ना, वो कृषि से चलता है, खेती बाड़ी करके चलाते हैं। ठीक है। तो यहां की जनसंख्या का मुख्य पेशा, मुख्य आधार कृषि है और भारत की जो अधिकांश जनसंख्या, लगभग 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है। तो पहला समानता देखने को मिला ना, है ना? जिस प्रकार से भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक उसी प्रकार से ये इटली भी क्या है दोस्तों? एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए इटली को भी, इसलिए क्या कहा जाता है? इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत कहा जाता है। तो एक समानता से थोड़ी ना काम चलेगा, कुछ और तो मिलना चाहिए। हाँ जी, एक और चीज मिल रहा है, पता है क्या? जी हाँ, आपको पता है। पहले आप ये बता दो कि भारत के उत्तर में क्या है? भारत की चौहद्दी आपको पता है ना, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, पता होना चाहिए। तो बच्चों को भी पता होता है। तो बताओ दो फटाफट, भारत के उत्तर में क्या है? तो आपका जवाब आएगा कुछ और नहीं सर, बल्कि भारत के उत्तर में तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से इटली के उत्तर में भी क्या है? हिमालय के जैसा एक पर्वत श्रृंखला है और उसका हिमालय नाम नहीं है। क्या नाम है? आल्प्स पर्वत। क्या नाम है दोस्तों? आल्प्स पर्वत। अभी मैं ना आपको ये मैप में दिखा दूंगा। ठीक है, क्या नाम है? आल्प्स पर्वत। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है दोस्तों? आल्प्स पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो देख लीजिए आप मैप पर, है ना, ये यहां से यहां तक। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला इटली के ठीक उत्तर में है कि नहीं? तो जिस प्रकार से भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक उसी प्रकार से इटली के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला। देखो दोस्तों, मैं लिख दिया हूं ना, आल्प्स पर्वत श्रृंखला। याद रखेंगे, ये जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है ना, ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, याद रखेंगे सर। तो जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है और ये जो आल्प्स पर्वत है ये इटली के उत्तर में। ठीक है, इसकी जो ये आल्प्स पर्वत की श्रृंखला की जो सीमाएं है ना, ये भी 7 देशों से टच करती है। ठीक है, कितने देशों से? 7 देशों से। तो यहां से आपसे पता है क्या प्रश्न पूछ लेगा? आपसे प्रश्न ये पूछ लेगा ना कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? क्या नाम है सबसे ऊंची चोटी का? तो दोस्तों याद रखेंगे, माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक क्या है दोस्तों? माउंट ब्लैंक। क्या नाम है? माउंट ब्लैंक। तो याद रखेंगे दोस्तों, आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट ब्लैंक। क्या नाम है? माउंट ब्लैंक। और इसकी ऊंचाई पता है कितना है? याद रखेंगे सर, 4808 मीटर, लगभग 4808 मीटर ऊंचाई है। किसकी? माउंट ब्लैंक की। अच्छा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या बताइएगा कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ठीक है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों 2 कॉमन समानताएं मिल रही है। क्या क्या? पहला, जिस प्रकार से भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक उसी प्रकार से इटली के उत्तर में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला। जिस प्रकार से भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक उसी प्रकार से इटली भी क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। और इन्हीं 2 समानताओं के कारण पता है क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है सर? आपको एक और जानकारी मैं बता दूं, एक और जानकारी, भारत का जो दक्षिणी इलाका है ये भी तीनों जल से घिरा हुआ है। और आपको ये भी हमने भी बताया कि इटली का जो ये इलाका तीनों जल से घिरा हुआ है। तो इतनी समानताएं होने के कारण सर
पता है क्या कहा जाता है? इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत कहा जाता है। तो दो समानताएं नहीं बल्कि तीन समानताएं हमने आपको बताया। ठीक है, पहला क्या बताया? यह एक कृषि प्रधान देश है, भारत भी कृषि प्रधान देश है, इटली भी कृषि प्रधान देश है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और इसके इटली के उत्तर में कौन सा पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। इसके बाद भारत का जो दक्षिणी इलाका है वो तीन ओर जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो इटली है दोस्तों ये भी तीन ओर जल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों इन तीन समानताओं के कारण यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। तो बताइए ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई? अगर आई होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा। मैं आपके प्रश्न पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।